नमस्कार भाइयों। एक कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इस बच्ची का मुंडन था और जो इसका पापा है वो रिक्शा चालक था। उसका ही एक दोस्त था जो जात का ब्राह्मण था। अच्छी दोनों में दोस्ती थी। तो इस बच्ची का मुंडन था। मुंडन के बाद दावत थी। दावत में उसने अपने दोस्त को बुला रखा था। उसने खाना वाना खाया। उसके बाद उसने देखा कि सब लोग बिजी हैं पार्टी में, तो लड़की बाहर अकेले खेल रही थी। ये जो उसका दोस्त था ये उस बच्ची को उठा ले गया और उस इतनी छोटी सी बच्ची के साथ, जो 4 साल की हो गई, 5वें साल में पढ़ी थी। 5वें साल में मुंडन होता है, हमारे यहाँ 3 साल में मुंडन होता है। तो 5वें साल में पढ़ी थी। ये लड़का उस लड़की को उठा ले गया। आप सोचिए, इतनी छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो तो उसकी क्या हालत हो। रात भर फिर जब बच्ची ढूंढी जा रही, बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ, बच्ची पता नहीं चल रहा। इस लड़के ने उस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद मरणासन अवस्था में उसके घर छोड़ गया, घर के बाहर छोड़ के चला गया। उसके माँ और पापा ढूंढ ही रहे थे बच्ची को। सुबह उन्होंने अपनी बच्ची को अपने घर के बाहर मरणासन अवस्था में देखा। जब उन्होंने, उसकी माँ ने देखा तो वो जान गई कि हमारी बच्ची के साथ बुरा हो गया। वो बच्ची को कपड़े में लपेट के कोतवाली पहुंची तो कोतवाल साहब आनाकानी कर रहे थे। बोले पहले बच्ची की जान बचाओ, मुकदमा तो लिख ही जाएगा। उसके बाद उस बच्ची को वो हॉस्पिटल लेके गए। बोले हम आपकी उसके लिए एनसीआर दर्ज कर दे रहे हैं और 2 कांस्टेबल भेजे दे रहे हैं आपके साथ। उन्होंने उस महिला को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में बच्ची तुरंत एडमिट कर ली गई क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी और उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। उसके बाद वो एक्सरे के लिए उसको ले गए। एक्सरे वगैरह हुआ बच्ची का, तो हमारे पास खबर आई, हम भी वहाँ पहुँच गए। हमने जब बच्चे को देखा, उसके कपड़े बदले जा चुके थे लेकिन उसके बाद भी सारे कपड़े खून से लथपथ थे एकदम। उसकी हालत देख के मेरी आँखों से तो आग निकलने लगी। मुझे लगा कि अगर मिल गए तो मैं उस बच्ची का, लड़के का क्या करूँगी। वो महिला रोए जा रही थी और वो बच्ची अपनी माँ को बेड पे लेटने की बजाय अपनी माँ को नहीं छोड़ रही थी। जैसे बदरिया का बच्चा चिपका होता है, वैसे वो अपनी माँ से चिपकी हुई थी बच्ची। किसी की तरफ डर की वजह से नहीं देख रही थी, मुंह छुपाए थी मम्मी के आंचल में। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो महिला रोने लगी। बोले गरीब की कौन सुनता है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और मैंने बोला उसके आगे किसी की नहीं चलती है, तुम भरोसा रखो, मुकदमा भी लिखा जाएगा और वो लड़का जेल भी जाएगा। अब इसमें आपको एक बात और क्लियर कर दें, उसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा था, क्योंकि वो जो लड़का बलात्कारी था उसकी बहन किसी अधिकारी की दोस्त थी। उसके प्रेशर की वजह से ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। हम घर चले आए। हमने अपनी टीम को पूरा बुलाया। मैंने कहा कि इस लड़के को खोजो क्योंकि मुझे मुकदमा भी लिखवाना है। इस लड़के को, इसके दुष्कर्म की सजा भी इसको दिलवानी है। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आता है कि वो लड़का LRP से भुइयां माता रोड की तरफ आ रहा है। मैंने कहा उसको अपनी बातों में उलझाओ, हम भी पहुंच रहे हैं। जब हम पहुंचे तब तक 50-60 लोग, हमारी टीम के लोग इकट्ठा हो चुके। मैंने कहा इसके सर पे चोट नहीं लगने देना और इसको मारो, बेइंतहा मारो। वो लोग मारना शुरू करे जब उस लड़के को, तो जब देखा मार मतलब भर की हो गई तो मैंने कोतवाली फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर वो लड़का जिसने छिहत्तर किया था बच्ची के साथ, वो लड़का यहाँ पब्लिक मार डालेगी उसको और आप आ जाइए उसको बचाने के लिए। तो पहले LRP से पुलिस पहुँची लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह वो लोग काबू नहीं कर पा रहे थे। मैं भी ज़ोर से चिल्लाई छोड़ो इसको, लेकिन वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। तब तक कोतवाली की पुलिस आ गई, उस लड़के को पकड़ लिया। मतलब भर के उसकी पिटाई हो चुकी थी। गंभीर चोटें नहीं आई थी क्योंकि मैंने बोल रखा था सर पे चोट नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी चोट नहीं, तो हाथ से ही सब मारपीट हो रही थी। उसके बाद हमने कहा सब लोग कोतवाली चलो, क्योंकि हम लोग को पता था कोतवाल मुकदमा नहीं लिखेंगे, उनके ऊपर किसी अधिकारी का प्रेशर है। हम लोग कोतवाली सब लोग पहुँच गए। हमने कहा मुकदमा दर्ज करिए और उस लड़के से वहीं कबुलवा भी दिया था कि हाँ मैंने किया था उस बच्ची के साथ। उसने पूरी बात बताई तो और लगा कि आजकल किस पे भरोसा किया जाए। मतलब उसके बाप का इतना अच्छा खास दोस्त था और अपने दोस्त की बेटी पे ही नीयत खराब कर दी उसने, वो भी इतनी छोटी बच्ची से। मतलब वो हैवान है, इंसान हो ही नहीं सकता।
कोतवाल साहब की मजबूरी बन गई। सब बात से बोले ठीक मैडम। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं कोतवाली में बैठूंगी, मुकदमा दर्ज करूँ। मुकदमा दर्ज हुआ, वो लड़का जेल चला गया। वो लड़की की हालत ज़्यादा नाजुक हो गई तो उसको यहाँ से हमने लखनऊ रेफ़र करवा दिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चंदा वंदा इकट्ठा करके इसकी माँ को दिया कि परेशान मत हो, इलाज इसका अच्छे से होगा, चिंता मत करो। वो लड़का जेल चला गया। उसके बाद वो लड़का तो जेल चला गया, इधर वो लड़की ठीक होके घर वापस आ गई। मैं कभी कभी जेल में भी जाती थी, इधर नहीं जा रही हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए मैं जाती रहती थी। तो वो लड़का जब मुझे मिला तो मैंने कहा बेटा और क्या हाल है? बोले बढ़िया। हम उसको नहीं पहचान पाए थे कि ये लड़का कौन है। ये वही लड़का है, क्योंकि चेहरा इतना गौर से हमने नहीं देखा था। उसकी जो सिस्टर थी उसने मुझसे दोस्ती करी, मुझे पता ही नहीं था पूरी कहानी कि ये मुझसे दोस्ती क्यों करेगी। ठीक है, महिला थी, हमारी दोस्ती हो गई। वो अपने भाई का बदला लेना चाहती थी। उसका यहाँ से एडीजे से खारिज हुआ मुकदमा, जमानत उसकी फिर डीजे से खारिज हुआ, हाई कोर्ट में गया, सिंगल बेंच से खारिज हुआ, डबल बेंच से खारिज हुआ। आज वो लड़का आज भी जेल में है। तो मैं जब गई मैंने पूछा बेटा क्या हाल है? तो बोला बढ़िया है। तो हमने कहा कोई समस्या हो तो बताओ। तो बोले मेरे पास बनियान और अंडरवियर नहीं है, फट गए। तो मैंने तुरंत 4 अंडरवियर बनियान उसको मंगा के दिया और दूसरों से उसका हालचाल लेती रहती। तो मैंने कहा बताओ तुम्हारी बेटा समस्या का? बोले मेरी कोई समस्या नहीं है, हमने जो किया सो किया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं जिस दिन बाहर आऊँगी उस दिन आपको गोली मार दूँगी। तो मैं हंस दी धीरे से। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर मेरी ज़िंदगी मौत तेरे हाथ में होगी तो तेरे ही हाथ से सही, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का फैसला किसी और के हाथ में होता है और जितनी सांसें हैं वो कोई ले नहीं पाएगा। तो मुझे बेटा इस चीज़ का डर है नहीं, ना मैं डरती हूँ और ना मुझे कभी वो रहता ग्लानि रहता कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। मुझे ये पता है कि उस लड़के ने गलत किया था उस बच्ची के साथ, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में हैवानियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने तो एक न्यूज़पेपर वाले से, पत्रकार से मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि मेरा बस चले तो ऐसे पुरुषों को मैं मृत्यु दंड ना दे के अंग विहीन कर दूं, जो किसी लायक। ये समाज के कोड होते हैं, ऐसे समाज के कोड को ख़त्म करना ही ज़रूरी होता है। तो बच्ची आज की डेट में ठीक है, अच्छी है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि ऐसे बच्चों के दिमाग में जो एक डर बैठ जाता है वो पूरी ज़िंदगी डर नहीं निकलता है। क्योंकि मुझे अपने बचपन की एक घटना याद है। मैं 6-7 साल की रही होंगी तो वहाँ बसें नई टाउन एरिया था, तब रोडों का इतना वहाँ पे स्कोप नहीं था। तो अपने भाई के साथ खेलने के लिए गई थी, तो बस खड़ी देखी तो हम अपने भाइयों के साथ वहाँ गए और वहाँ हम भी बस को गौर से देखने लगे। तो उसमें से एक जो भी हो, मुझे नहीं पता, ड्राइवर कंडक्टर जो भी हो, उसने मेरी तरफ आंख मार दी। तो वो आज भी मेरे इतना डर बैठा है उस आंख मारने का कि मैं कभी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करवाती हूँ। जब भी चलती हूँ तो सर झुका के चलती हूँ कि मतलब कोई मेरी तरफ देख के इस तरह हरकत ना, मुझे लगता किसी ने मेरे पत्थर मार दिया हो। तो इतनी छोटी सी बात में आज भी डर नहीं निकाल पा रही हूँ। जिस बच्ची के साथ इतना गलत हो जाता है, वो बच्ची के दिल से ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलता होएगा, कैसे इन हैवानों को सबक सिखाए, कैसे ये समाज से गंदगी ख़त्म करी जाए। तो फिलहाल वो बच्ची ठीक है। इधर मैंने 2-3 साल से उस बच्ची को देखा नहीं। वो लड़का आज भी अपने कर्म की सजा भुगत रहा और जेल में ही है, उसकी जमानत हुई नहीं है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस पे अपने विचार जरूर दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि हम ही नहीं, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हमारे भाइयों को भी ऐसे केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक हम समाज में नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक समाज में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।